निमेश इधर सरक जा, सरक ले बेटा। तू दिख नहीं रहा है इससे, इससे हट रहा है तू, इधर हो जा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। बेटा इंगे को देखूंगा नहीं, मैं तो लाइव नहीं जा रहा, मैं तो कूट काट दूंगा यहाँ पे लाके, तेरे को मार दूंगा फिर के। अरे नहीं केस होगा, अरे अब हो सकता है। नहीं कैडबरी को खाने पे भी नहीं होता। चलो पढ़ते हैं बेटा। लास्ट, हाँ ठीक है, एक सेकेंड हो मेरे को वो देने दो इंट्रो। चुप, ऐसे चुप रहे। क्या है ये? अरे ठीक है चलो चुप रहो, चुप। वेलकम टू टाइम मीटर क्लासेस बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चुप चुप चुप, ए बी सीरियस। वेलकम टू टाइम मीटर क्लासेस बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और कुछ चीजें जानेंगे कुछ चीजें नहीं जानेंगे। आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना हो तो भागो। तो मानते नहीं कह रहा मैं। अरे चलो चलो, ए ये इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ही टॉपिक सर, इतना बढ़िया, मतलब देखो ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, तुमने भी पता है, हम सबको पता है, दुनिया को भी पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एक आज से 100 साल पहले अम्मा थी, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऊपर चली गई। हाँ तो अम्मा चली गई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मैं क्या करूं? अरे बिजली पड़ेगी ना उस पर। तो हम इस चैप्टर में देखो सुनो, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, बादल से बिजली हम पर कैसे पड़ती है, कुड़ुक कुड़ुक, तड़क तड़क बिजली कैसे पड़ती है वो, ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ने वाले हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाया तो था, एट दैट डैश 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 डैश। अरे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बिडू। ठीक है, पावर पढ़ने वाले हैं, किस कैसे परसेंटेज वॉट परसेंटेज, वो उड़ो उड़ो उड़ो। इंगे को देखते हैं भाई। अबे इंगे को करते हैं, देखो सुनना। लोगो अच्छा है, टीवीएस टाइम मीटर क्लासेस। तेरे को ना कर दूं मैं। एक एडवाइस निमेश ढंग से समझ ले, आज से कुछ हजारों सालों पहले सबसे ज्यादा बुद्धिमान पंडित होते थे, और पंडितों के नीचे पूरी दुनिया काम करती थी, उनके कदमों में होती थी। आज उल्टा ना हो जाए, उस चीज को प्रसिद्ध ना कर दो प्लीज। अब भी पंडित आगे रहे, आई विल असिस्ट। पता है क्या होता था? पहले पंडितों में दिमाग होता था, उन्हें पता था कि नॉलेज से किसी को भी गुलाम बनाया जा सकता है, पावर से कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ कितनी भी हो, तुम कितनी भी 150 दंड मान लेना, काम वो दिमाग वाले के नीचे करेगा। समझ रहे हो? तो ताकत इज नॉट एसेंशियल, स्ट्रेंथ एसेंशियल, एक सेकेंडरी पार्ट है, जरूरी है, पर सबसे पहले ब्रेन, दिमाग लाओ। बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं है। समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो जिम में बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, दिमाग बनाओ। इंगे को मैं तो एक, मैंने क्या बोला, सेकेंडरी ऑप्शन है भाई। ओनली तुम उसी चीज पे फोकस करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है पहले समझ लो। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब भैया ये चार्ज की बीमारी है, भैया तुम चार्ज के बारे में बताओ मुझे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स फील होता है। रिपल्सन और अट्रैक्शन का क्या होता है, फोर्स फील होता है। क्यों भाई विवेक, समस्या है तेरे को? इंगे को नीचे मत देख, ऊपर देख। तो चार्ज, मेरे पास चार्ज क्या था, चार्ज क्या था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन। तो यहां पर अगर हम चार्ज को डिफाइन करेंगे तो बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ए तू मर जाएगा रे।
तो हम चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अब हम चार्ज पढ़ते हैं। चार्ज दो तरीके का होता है। चार्ज कितने तरीके का होता है? दो। तो बोल सकते हैं चार्ज हैज टू टाइप। चार्ज हैज टू टाइप। ठीक है, पहला होता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। और दूसरा कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। हाँ बिल्कुल। रैपिड रिवीजन ही समझ ले, पूरा एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगी। अगर तुम्हें मन किया करेगा कभी भी रिवीजन करने का, तुरंत वीडियो खोली और तुरंत देख लिया कि किस तरीके से बेइज्जती हो रही है। लाओ ऐप बनवा दूं अपना, ऐप बना दूं ऐप। बेइज्जती मत किया करो यार, ऐसे नहीं करते यार। चलो, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम दोनों तो गए बेटा आज, दोनों तो गए। जिस तरीके से तुम लोगों के मुंह चल रहे हैं ना, ज्यादा नहीं, बकवास नहीं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को हम बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन बेटा। क्या होता है? और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम जब बात करने वाले हैं, तो यहां से आगे हम पढ़ते हैं कि चार्ज के बाद हमारे पास आता है चार्ज की प्रॉपर्टीज। क्या आती है बेटा? चार्ज की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है, देख भाई अनुज, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे? और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दिया, अपोजिट चार्ज रख दिया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक कमरे के अंदर दो विद्वान आदमी बैठेंगे तो लड़ाइयां होंगी, क्योंकि उनके ज्ञान में तर्क मिलेगा। और एक सूंगा सूंगा मतलब कुछ मतलब ही नहीं, उसको उसको तो पता ही नहीं क्या है दुनिया में क्या चल रहा है। और एक महाज्ञानी, महाज्ञानी अपना ज्ञान देता रहेगा और अनज्ञान वाला लेता रहेगा। बढ़िया, हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती। अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। समझ में आया? तीसरी प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज किसके फॉर्म में होता है? क्वांटा के फॉर्म में होता है। क्या विवेक? क्या विवेक? किसके फॉर्म में होता है? किसके फॉर्म में होता है? अरे किसके फॉर्म में होता है? अरे किसके फॉर्म में होता है? क्वांटा के फॉर्म में होता है। अब यहां पे अगर सुनो, चार्ज किसके फॉर्म में होता है? क्वांटा के फॉर्म में होता है। मतलब चार्ज एक इंटीजर होता है, मतलब Q इज इक्वल टू द एन ई। Q इज इक्वल टू द एन, यहां पर E जो दे रखा है ना बेटा, समझ लो, ये जो E दे रखा है मेरे पास, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन पर E पे फिक्स चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। समस्या आगे? ठीक है, इंगे को देखते हैं आगे। चल भाई ओए, तेरे को अल्लाह ही कसम है, अगर तूने यहां से बिल्कुल ध्यान कहीं और दिया तो किसी के भगवान के बारे में किसी ने बेइज्जती करी, तोड़ के रख दूंगा मैं। अच्छा देखो, एक बात बताओ, तुम मेरी जगह पे आना, ठीक है? तुम एक टीचर हो। कौन हो? टीचर। अब तुम्हारी क्लास में 20 मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और 20 25 हिंदू स्टूडेंट हैं। पहले तो हिंदू कोई होता ही नहीं है, हिंदू तो सब है, मुसलमान और सनातनी सब हिंदू है। एक हिंदू कुछ माउंटेन था, मैंने 9th में समझाया था तुम्हें, उस माउंटेन के इधर साइड वाले सारे कौन है? हिंदू। हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। ठीक है, हम सनातनी मान लो, ठीक है, 25 सनातनी और 25 मुस्लिम। अब मैं क्या, उस क्लास में से 25 मुस्लिम स्टूडेंट है, मेरे बीइंग अ टीचर, मेरा यहाँ धर्म है टीचर, ना कि मेरा कोई धर्म क्या है। अगर तुम के देखो, चलो हमारे एरिया में डिफेंस को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। आर्मी मतलब जान, जानते ना? आर्मी में जाके अगर तुमने बोल दिया कि मैं ऐसे हिंदू, इतनी मार पड़ेगी ना तुम्हें, इतनी मार पड़ेगी। इन
आर्मी के अंदर तुम जा गए हो ना, तुम्हारा धर्म क्या है, वहां पे तुम्हारा रिलीजन क्या है? बीइंग आर्मी पर्सन, तुम एक आर्मी पर्सन हो, तुम एक फौजी हो, तो फौजी तुम्हारा धर्म है। मैं एक टीचर हूं, तो मेरा यहाँ पे एक रिलीजन क्या है? टीचर। तुम यहाँ पर क्या हो? स्टूडेंट। तो तुम यहाँ पर रिलीजन क्या है तुम्हारा? स्टूडेंट। ना कि तुम एक हिंदू बैठे हो ना कोई मुसलमान बैठा है। इतना मारूंगा खींच खींच के, इतना ज्यादा कर रखा है ना। ये ना नेता लोग पता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, आरएसएस जानते हो कोई तुम में से? जानते हो? आरएसएस में मेरे दादाजी भी हैं। आरएसएस एक हिंदू संगठन है ना? वो किसने स्टैब्लिश करा था बताओ? ब्रिटिशर्स ने करा था। क्यों? बता रहा हूं सुनो। मुस्लिम लीग जानते हो? मुस्लिम लीग, एक मुस्लिम लीग था, 1947 में था। मोहम्मद अली जिन्ना उसके वो थे हेड। ठीक है। उसको भी स्टैब्लिशमेंट किसकी मदद से करा गया था? ब्रिटिशर्स की मदद से किया गया था। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर डिवाइड एंड पॉलिसी खेली थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब बांट, देखो दो लोग हैं, दो लोगों को तुम बांट दो। अब दो लोगों के हिस्से की जो जमीन वहीं में कुछ भी होगी, उन दोनों में लड़ाई चलती रहेगी। वो होता है ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर आके क्या खा जाता है? तो वही है। दो बिल्लियां मुस्लिम हिंदू लड़ते रहे, और बीच में से रोटी कौन खा गया? और अभी तक लड़ रहे हैं, और अभी भी कौन खा रहा है? ब्रिटिशर्स और यूएस और वो सारी चीजें खा रहे हैं। तू नहीं समझोगे अभी। रिलीजन तुम्हारा काम होता है, काम को तुम अच्छे से करो, दुनिया तुम्हारी अस्सी कदमों में होगी। तुम अपने सच्चे मन से अपना काम कर रहे हो, तुम स्टूडेंट की तरह अच्छे से कर रहे हो, तो तुम देखो पता है दो चीजें होती हैं, तुम्हारे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बीइंग ट्रूली पैशनेट अबाउट योर सेल्फ, खुद के लिए पैशनेट हो जाओ, दुनिया गई बाढ़ में। खुद जो तुम कर रहे हो, जैसे बीइंग स्टूडेंट हो, अब 9th क्लास में तुम 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो तुम 10th क्लास को अच्छे से पढ़ो, भाड़ में गई सारी चीजें। इसी चीज को तुम अच्छे से कर लोगे ना, आगे चल के तुम्हारे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त एक साइन 1 करोड़ रुपए लेता है, तो तुम्हारे तो मामूली सी चीज है। मेहनत हर चीज में लगती है, और बिना मेहनत करने वाला चुन्नू मुन्नू रह जाते हैं, और ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो अरे टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों नहीं है टॉपिक? इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ? चार्ज होता है। कैसा? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? अच्छा ठीक है। अब एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, उस पर भी सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्या होता है? उस पर पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब पर्टिकुलरली क्यू बराबर कितना है मेरे पास? एन ही। तो देखो एक बिस्किट 10 रुपए का, एक बिस्किट कितने रुपए का? तो 10 बिस्किट कितने होंगे? 100 के। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं बोलूंगा 10 पे कितना, तो यहां पर एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ। ठीक है। अब इसके बाद सुनो, मान लो एक क्वेश्चन आता है, एक कूलाम चार्ज में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, इन 1 कूलाम। क्या कह रहा है? कौन? कोई कुछ कह रहा है क्या? पंकु, पंकु आ जा, ना कर। नहीं दिखेगा कैमरे में, तू आ जा, नहीं दिखेगा। अच्छा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है? अब यहाँ पर 1 कूलाम बोला, भैया यहाँ कूलाम का है ना? अनुज तेरे दिमाग में है ना? नहीं है तो तू यहाँ प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ कूलाम जो होता है बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज है। क्या है यहाँ पर? चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होगी? ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ई बराबर कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो और मेरे पास चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। फॉर्मूला क्या था? क्यू बराबर, क्यू कितना है मेरे पास? 1 बराबर एन कितना है मेरे पास? पूछा है, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। समस्या अच्छा दिख रहा है ना सबको?
एन के मल्टीप्लाई में इधर है, एन निकालना है, एन एक तरफ बाकी सब, एन के मल्टीप्लाई में तो सब किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम इधर है, तो आरुषि इधर ले जाऊंगा इनको मैं, क्या हो जाएगा मेरे पास 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। समस्या यहाँ तो नहीं आया समझ में? इंगे को ये पूरा मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में ले गया, ये क्या करा है मैंने, तो ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म करा है, इसमें ध्यान तो दे ले अतुल। समस्या है? अरे वाह विवेक सो रहा है, आ जा आगे। इंगे को इधर भेजो रे इसको, भेजो इसको, भेजो भेजो इसको भेजो, अरे करो उंगली इसको, अब लड़ लेगा वो, रहने दे रहने दे। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग इंटरस्टेलर को बुलाएंगे थोड़ी देर में, मुखिया जी को बुलाएंगे। वो नहीं, वो मतलब वो नहीं, मतलब अंश को, उनके को कैडबरी। गलत बात है, तू हर किसी के बारे में बुरा बोलता है, ऐसी चीजें गलत भी, क्या मतलब पड़ रहा है चीज का? ए 1.6 सुनो पहली बात, अब देखो इधर देखो, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, कोई समस्या? 10 टू दी पावर माइनस के 19 था, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस के 19 हो जाएगा। क्यों भाई निमेश, समस्या है तेरे को? चलो देखो, 10 अपॉन कितना था मेरे पास 16, और इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 ऊपर ले गया, तो 10 टू दी पावर कैसा आ गया, प्लस के 19, और एन बराबर इधर। अब देखो 2 से 5 टाइम, 2 से 8 टाइम, 8 से जब 5 में डिवाइड दूंगा तो आता है 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19 एन। ठीक है, तो ठीक है, यहां समझना बेटा, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, पॉइंट को इधर बढ़ाता हूं तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर एक कम हो जाएगी 18, बराबर क्या हो जाएगा एन। तो यहां पर मेरे पास एक कूलम में चार्ज कितना आया, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, 10 टू दी पावर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज के लिए होते हैं। देखना कितना था, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, तो 625, 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने सारे इलेक्ट्रॉन कितने कूलम में, 1 कूलम में। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में, कई सारे कूलम होते हैं, 15-20 कूलम होता है। सोचो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे एक सेकंड के अंदर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझना, द फ्लो ऑफ चार्ज, क्या फ्लो कराना, चार्ज को फ्लो कराना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समस्या किसी को? अरे समस्या, अरे सो रहे हो क्या? अरे समस्या आया ना, अरे हाँ आया बोल दे, अरे समस्या है क्या? हाँ समस्या है, इलेक्ट्रिक करंट में समस्या है। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है समझ लो, यूनिट होता है इसका एम्पियर। क्या होता है? मेजर किससे करते हैं? एमीटर। अरे किससे करते हैं निवेश, किससे करते हैं? अमीटर से, वेरी गुड। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होगा, किसको फ्लो किया था, चार्ज को, किसके रिस्पेक्ट में किया था, टाइम के रिस्पेक्ट में, काम खत्म। अच्छा इसका दूसरा यूनिट निकालेंगे तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और इसका क्या होता है सेकंड, टाइम का, तो कूलाम पर
तो दूसरा यूनिट होता है कूलम पर सेकंड। कोई समस्या विवेक? ये कहां गया? ओहो नितिन, टेंशन मत ले तू, आज तो खल्लास मामला है। रोज बेटा देख सुन, मैं तुम दोनों से एक बात बताऊंगा, पहले तो हाथ हटा ले, और तू कुटेगा ढंग से, कुटेगा तू। घर तो पहुंचो आज। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पहले तो देखो, चार्ज को भगाया था, चार्ज को फ्लो कराया था। अनुज, चार्ज को क्या कराया था? आवाज नहीं है अनुज। चार्ज को क्या कराया था? तुम सब अनुज है? अनुज पापा का नाम बोल। हाँ तो जो जो बोला था वो अनुज है क्या? अनुज इधर, किस चीज को फ्लो कराया था? चार्ज को फ्लो कराया था। किसको फ्लो कराया था? अनुज तू बोल तेज, किसको फ्लो कराया था? चार्ज को फ्लो कराया था। तो अब किसको फ्लो कराएंगे? चार्ज को। फ्लो नहीं कराएंगे, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखेंगे। मतलब कोई भी चार्ज है, अनुज क्या है? कौन है? ये तो ऐसे ही है, तू बोल किस क्या है? चार्ज। चार्ज को कहां से उठा के रख रहे हैं? इन्फानाइट से। कहां से रख रहे हैं? इन्फानाइट से एक पॉइंट तक उठा के रख रहे हैं। मतलब इसको उठा के इन्फानाइट से एक पॉइंट तक रखने में जो वर्क करना पड़े, पहले तो ये खड़ा कर, इसको खड़ा हो, खड़ा हो, आ गया, यहाँ पे आ, ये सीट पे आ। अरे बोला ना, जिसको बोला समझ में नहीं आता तेरे को, यहाँ बैठ। समझो अब, किसको उठा के रखा? चार्ज को उठा के रखा एक इन्फानाइट से एक पॉइंट तक। तो वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया, किसके फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसके फील्ड में? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं बताता हूं कैसे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज इनफाइनाइट टू ए, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं वी से शो करता हूं। किससे शो करता हूं? तो देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by the external agent to carry a charge, to carry a charge, to carry a charge infinity to 1 point, infinity to 1 point is equal to the electric potential। इलेक्ट्रिक, क्या तो यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ 1 कूलम चार्ज, टू कैरी अ सॉरी 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल। और इसका यूनिट होता है वोल्ट। यूनिट क्या होता है? अरे क्या होता है? और इसको मेजर किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं। वोल्ट मीटर। अरे किससे करते हैं? समस्या यहां तक आरूसी? आज अरे वाह नितिन, तेरे को तो हंसी आ रही है बेटा। इसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल, बिजली घर से तुम्हारे लट्ठे तक आ रही है बिजली, है फ्लो तो आ रही है, पर वहां से उठा के चार्ज यहां तक रख रही है। कितना वोल्टेज है? इतना ही तो होगा। देखो सुन लो, पहली बात, जब इन्फानाइट का मतलब होता है तो हमें पता नहीं एक पॉइंट कौन सा है। तुम्हारे गांव में ट्रांसफॉर्मर रखा रहता है, उस पर बताओ कितने वोल्टेज आती होगी? हजारों वोल्टेज से ज्यादा होती है उसमें, लगभग 1100 हजारों वोल्टेज होती है। ठीक है,
वहां हजारों वोल्टेज आ रही है ट्रांसफॉर्मर में, और तुम्हारे घर 220 आ रही है बस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे घरों में आ रही है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होती, वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझो। पोटेंशियल डिफरेंस में हमें पता होता है कि एक पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें नहीं पता था, इन्फानाइट से एक पॉइंट तक लेके आ रहे थे, बस बात खत्म। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठाने के, मतलब हम चार्ज को कैरी करने में जो वर्क करना पड़े किसके थ्रू, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, क्या होगा वो भी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमारे गांव के बाहर आता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज, टू कैरी अ चार्ज, कैरी अ चार्ज 1 point to another point is called potential difference। अरे समस्या, अरे कोई समस्या? बेटा तुम तो खो गई। हम तो खोए उस जमाने में, उस जमाने में। अबे इंगे को बहुत मारूंगा तेरे को, देख लो। अब देखो, इन्फानाइट से एक पॉइंट तक उठाया मैंने, किया वी ए, इन्फानाइट से बी तक किया वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा वी के नाम से जानता हूं। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? अबे डिफरेंस। डेल्टा वी बराबर होता है, यहां पर समझ लो इधर ध्यान से, डेल्टा वी बराबर वी टू माइनस वी वन। वी टू क्या था, डब्ल्यू टू अपॉन क्यू, माइनस डब्ल्यू वन अपॉन क्यू। एलसीएम आ गया क्यू, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन। और इसका यूनिट भी सेम होता है वोल्ट, और मेजरमेंट भी सेम से करते हैं वोल्ट मीटर से। समझ में आया? समस्या है किसी को? इंगे को समस्या तेरे को? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कैसे? क्या होता है? अबे इंगे को बहुत मार दूंगा, मान जाओ। ओम्स लॉ। अरे यार तुम पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ध्यान नहीं दे रहा तो तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? एक सेकंड रुको। चुप रहो अब सब लोग। ओम्स लॉ में क्या था सुनो। अच्छा एक बात, अनुज खड़ा हो, अनुज खड़ा हो, अनुज ये बता। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट। फिर दोबारा में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आई और वी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी। इधर इधर फूफा है ना, इधर देख ले, उधर क्या है?
बड़ी समस्या है यार, वो पागल है उधर, इधर देख। हाँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज, किसके रिस्पेक्ट में? नहीं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज इनफाइनाइट टू ए या फिर ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड, मतलब इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था? अब यहाँ पे ध्यान से समझियो, मैं बैठा नहीं, खड़ा रहे। ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट, अबे खड़ो रह जा अनुज। ओम्स लॉ एक ऐसा है, और अरे यार, ओम्स लॉ, ओम एक बाबा नहीं, ओम बाबा नहीं थे। तुम नहीं बोलती तो उसे बड़ा अच्छा डायलॉग देता, फालतू बीच में अवका दे दूं मैं। कपिल, वड़क्कम बड़ा सड़ो को ताला कोई रमकोलो, वाका वाका ओ या और को कैया। मुझे नहीं लगता मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाऊंगा, सत्यानाश करके डाल दिया इसका। इंगे को पहले तो तू गया अनुज, पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या पढ़ा था? फिर क्या पढ़ा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा था? पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, और फिर पढ़ा था पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, इस बाबा ने क्या करा, इन दोनों में रिलेशन निकाल दिया। इन दोनों में क्या निकाल दिया? आज ये अनाउंसमेंट करते हैं भाई। नाम बोलिए सर, नाम बोलिए। ये दोनों ने तो अच्छे से, ये दोनों ने तो अच्छे से समझाऊंगा। ये नीच पंथी का दो तीन, वीडियो तो बाद में बनेगी। तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या करेंगे अपन लोग? मतलब ओम्स लॉ ने बोला, ओम ने बोला था कि अगर भाई साहब तीन चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। कितनी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए? तीन। अगर तीन चीजें कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर, प्रेशर, हाय राम मैं तो थक गई, स्ट्रेन, हाय राम मैं दूसरी बार थक गई। प्रैक्टिस कराऊं ताली बजाने की? हाय राम मैं तीसरी बार थक गई। कोई बोल रहा था इनमें से, नितिन मारा जा रहा है, नितिन ओ भैया कर रहे हो, ओ जी गए को। अरे तो टेंशन मत ले, आज फांसी पे गए थे, आज देख। टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, समझो, अच्छे लग रही है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा आई के। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? जय ओम्स लॉ। अनुज, आई हार्डली रिक्वेस्ट यू बेटा, तू पढ़ ले, अगर तू नहीं पढ़ा तो सत्यानाश मेरा हो जाओ। समझ रहे हो? तू एसआरडी से दो दो बच्चा है,
नहीं वो बच्ची है ना, तो समझ रहे हो तुम, दो अगर कनाज निकले तो मैं तो कनाजगिरी पर एसआरडी में स्टैंप लग जाओ। अरे मैंने नाम क्यों ले दिया यार, इसे अपने बिजनेस से रिलेटेड काम चाहिए बस। अरे तेरी बुनिए मेरे तुम, तो बैंड का कनेक्शन तो होते हैं। सत्यदेव गैस बननी है तेरे तो, अच्छा एक सेकंड सब लोग शांत हो जाओ बेटा। देखो ओम ने बोला था, ओम ने बोला था कि टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेन अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, तो वी प्रोपोर्शनल आई। इंगे को समझ में आया? अरे इंगे को समझ में आया? प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वी बराबर क्या होता है आई, और जो आर है ना यहाँ पर वो आर है रेजिस्टेंस। क्या है मेरे पास, वो रेजिस्टेंस में बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस कहाँ होता है सुन ले। रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एक बैरियर है, मतलब रुकावट है किसके लिए, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को फ्लो होने से रोकने के लिए। तो चार्ज के अगेंस्ट कौन होता है, रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी इज अलग, रजिस्टिविटी इज डिफरेंट एंड रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म है, रजिस्टिविटी भी एक कांस्टेंट टर्म है। रेजिस्टेंस एक रुकावट है पर रजिस्टिविटी रुकावट नहीं है। रेजिस्टेंस, अब इसके बाद समझना, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा कहाँ है गो बेटा, बेटा कहाँ है गो बेटा, ठीक कह रहा हूँ बेटा कहाँ है गो। अरे निकम्बे, आर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाया जाएगा, मतलब तार जितना बड़ा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब मोटापा, जितना मोटा वायर, जितना मोटा वायर उतना ही रेजिस्टेंस कम। एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझ गए? तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला कौन सा, लेंथ, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। समस्या, अरे इंगे को समस्या है, क्या कह रहे तू राज, मेरी समस्या का राज तो एक ही है बेटा। यार खाना खुद बनाना पड़ता है यार। क्या कह रहा तू, बुकिंग आएगी? हाँ बुकिंग ही आ जाएगी, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बुकिंग ही आ गई अभी। सीरियस ना है, बुकिंग आ गई। तुम्हारी 10th अधूरी छूटनी है। क्या कह रही, तुम्हारा टाइम कम कर दूंगा, 1 ही घंटा रखूंगा, फिर 1.5 घंटा नहीं रखूंगा। पप अनुज ने ओम स्लो सुना दिया, अनुज छोड़ दूंगा, मैं छुट्टी कर दूंगा। रुको, एक सेकंड रुको, आज इंटरव्यू होगा सबका।